हमारी आज की रेसिपी लौकी की सब्जी की ऐसी रेसिपी है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले मैं ग्रेवी के लिए मसाला पीस लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट कट हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मसाले के लिए एक मिक्सर जार में 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली काट कर डालेंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च, 7-8 कलियां लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक और 1 चम्मच सौंफ डालकर सबका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमें प्याज में बिना पानी डाले हुए ही स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें प्याज का एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम इस पेस्ट को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम वापस से वही मिक्सर जार लेंगे और उसमें एक बड़े साइज का टमाटर रफली काट कर डाल लेंगे और इसे भी पीस लेंगे। देखिए, टमाटर का भी पेस्ट बन गया और प्याज का भी पेस्ट बन गया। तो हमारी ग्रेवी की लगभग तैयारी हो गई है। और अब हम लौकी को काट कर तैयार करते हैं। हमें लौकी हमेशा पतली पतली और खिंची लौकी लेनी है। लौकी को अच्छे से हम छील लेंगे। छीलने के बाद हमें इसका गोल गोल सा स्लाइस काटना है। स्लाइस ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह का देखिए स्लाइस हमें काट कर तैयार करना है। बिल्कुल इस तरह से हम सारे लौकी के स्लाइसेस काट लेंगे। लौकी के स्लाइसेस काटने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें सरसों का तेल डाला है, जिससे हर एक कद्दू के स्लाइसेस पर मसाले अच्छे से लग जाएंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन डालने के बाद हाथ से हमें इसे अच्छे से मिला देना है। हाथ से मिलाने से बेसन हर एक स्लाइस पर अच्छे से लग जाएगा। देखिए, हर एक कद्दू के स्लाइसेस पर मसाले, सत्तू सब कुछ बहुत अच्छे से लिपट गया है। अब मैं इसे तवे पर 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालकर सेक रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई या सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे सेक रही हूँ जिससे कि तेल की क्वांटिटी सब्जी में बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको फटाफट से सब्जी बनाकर तैयार करनी हो तो आप कद्दू के स्लाइसेस को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से कद्दू के स्लाइसेस बहुत जल्दी आसानी से पक जाते हैं, जबकि तवा पे कद्दू के स्लाइसेस को सेकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप मेरी तरह कद्दू के स्लाइसेस को तवा पर सेक कर सब्जी बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि कद्दू के स्लाइसेस को सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। उससे कद्दू अंदर तक अच्छे से पक जाएगा, वरना कद्दू ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कद्दू के स्लाइसेस कच्चे ही रह जाएंगे। हमें उलट पुलट करते हुए कद्दू को 80% तक कुक कर देना है। कद्दू को पकने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट में ही कद्दू 80% कुक हो जाएंगे। जब लौकी के स्लाइसेस दोनों साइड से अच्छे से लाल होने लग जाए तो हम एक फॉर्क को लौकी के स्लाइस में डालकर देखेंगे। अगर फॉर्क आसानी से लौकी के स्लाइस में जा रहा है, इसका मतलब है कि कद्दू 80% कुक हो गया है। बस उस टाइम पर हम कद्दू को बाहर निकाल लेंगे। आप एक बार लौकी की इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। जिन्हें लौकी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लौकी की सब्जी उनकी भी फेवरेट बन जाएगी और वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इसी तरह से बाकी की बची हुई लौकी भी हम सेक लेंगे। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही तवा पे बस 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था। उतने में ही मेरी सारी लौकी अच्छे से सिक जाएगी। और अब जब तक लौकी के स्लाइसेस सिक रहे हैं तब तक हम दूसरी साइड पर ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होने पर उसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच हींग और प्याज का पेस्ट डालेंगे और इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। और जब तक हमारा प्याज भुना रहा है तब तक हम हमारे लौकी के सारे स्लाइसेस को पलट देते हैं। आपने लौकी चना दाल की सब्जी खाई होगी, लौकी प्याज की सब्जी खाई होगी, सिर्फ लौकी की सब्जी भी खाई होगी। एक बार आप लौकी को इस तरह से बनाकर खाकर देखिए, आपकी ये रेसिपी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तब तक हमने जिस बर्तन में लौकी के स्लाइसेस में मसाले मिलाए थे उस बर्तन में थोड़ा पानी डालकर छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस बर्तन में हम पानी क्यों डाल रहे हैं। इस बर्तन में मसालों का, लौकी का और सत्तू का खूब सारा फ्लेवर है, तो हम आगे इस पानी को ही हमारी ग्रेवी में यूज करेंगे।
तो देखिए हमारी सारी लौकी सिककर तैयार है और सारी लौकी सिकने के बाद भी तवे पर तेल बच गया है। तो कितने कम तेल में लौकी सिककर तैयार हो गई है। और अब हमने जिस बर्तन में पानी डालकर रखा था उस पानी को गर्म कर लेंगे। और इधर देखिए तब तक हमारा प्याज भी भुना गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को मिलाएंगे और थोड़ा सा गर्म पानी इस प्याज के पेस्ट में डाल देंगे, जिससे कि मसाले भी जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से मसाला पक जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही अब इन मसालों को प्याज के साथ हमें तब तक भूनना है जब तक कि पानी अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। जब पानी इसका अच्छे से रिड्यूस हो जाए फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और टमाटर के पेस्ट के साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। और फिर टमाटर को भी 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पका लेंगे। पकाते पकाते जब ग्रेवी एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी तो उस टाइम पर हम हमारे सेके हुए सारे लौकी के स्लाइसेस डाल देंगे। आपस में सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और देखिए लौकी के साथ सारे मसाले कितने अच्छे से लिपट गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब गर्म पानी इसमें डाल देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। लौकी के स्लाइसेस, पानी, मसाले सभी चीज़ों को आपस में एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और बस हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके